ये यूनिट सेकंड है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ हम देखेंगे कि पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है, यानी कि पार्टनरशिप की हम डेफिनेशन देखेंगे। पार्टनरशिप की डेफिनेशन को हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। When two or more person join hand to set up a business and share its profit and loss, they are said to be in partnership. अगर दो व्यक्ति मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में क्या है, मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए एंड मैक्सिमम 50। तो मिनिमम 2 मेंबर मिलके और वो कोई बिजनेस कर रहे हों, बिजनेस पर्पस से इकट्ठा हुए हों और प्रॉफिट एंड लॉस को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हों, आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हों, तो उन्हें हम बोलेंगे पार्टनर्स। जैसे ए, बी और सी, अगर ये तीनों मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ए, बी, सी क्या है, पार्टनर हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, सोल ट्रेड पढ़ा था। सोल मैनिंग यानी एक सिंगल व्यक्ति, अगर ए सिर्फ अगर कोई बिजनेस कर रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सोल पार्टनरशिप। और अगर ए, बी, सी मिलके अगर कोई बिजनेस कर रहे हों तो वो क्या हो गया, वो हो गया पार्टनरशिप। और ये इंडिविजुअल इनको पार्टनर कहा जाएगा। इसकी डेफिनेशन सबसे अच्छी डेफिनेशन दी गई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और ये सेक्शन है 4। सेक्शन 4 में दिया गया है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज अ relationship between persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them and acting for all। यहाँ पे देखिए क्या है, पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है किसके बीच में, बिटवीन पर्सन्स जो कि एग्रीड रेशियो में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। एग्रीड रेशियो यानी जो उनके जिस रेशियो पे वो एग्री हुए हैं। एंड द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो जैसे ए, बी, सी तीनों हैं, अगर तीनों के द्वारा बिजनेस किया जा रहा हो तो वो कैरिड बाय ऑल माने सबके द्वारा चलाया जाता हो। आर एनी ऑफ दीम, या फिर किसी एक पर्टिकुलर के द्वारा चलाया जा रहा हो, ए, बी हैं तो सिर्फ सी के द्वारा चलाया जाता हो, बट एक्टिंग फॉर ऑल, लेकिन इन अ फेवर ऑफ ऑल। ये बिजनेस जो अगर सी चला रहा है तो वो ए और बी के फेवर में ही भी चला रहा है, ऐसा नहीं कि वो अपना इंडिविजुअल चला रहा है। Persons who have entered into partnership with one another are individually called partner and collectively called firm। जो ए, बी, सी हैं वो इंडिविजुअली, अगर ए क्या बोला जाएगा, पार्टनर बोला जाएगा, बी पार्टनर, सी पार्टनर, एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। और कलेक्टिवली अगर इनको कहा जाए तो हम इन्हें कहेंगे ये एक फर्म है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, 2 आर मोर मेंबर, यानी पार्टनरशिप में कितने मेंबर होने चाहिए, पार्टनरशिप में मिनिमम जो है वो 2 मेंबर होने चाहिए। पार्टनरशिप क्या कहता है कि मिनिमम हमें 2 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम 50 की बात यहाँ की गई है कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 2, एंड मैक्सिमम 50 की बात की गई है। ये सेक्शन 464 में कहा गया है कि इंडियन पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर 50 होने चाहिए। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द फॉर्म कैन बी 2, मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए, 2। देयर इज हाउएवर अ लिमिट ऑफ दीज मैक्सिमम नंबर इफ बैंकिंग कंपनी, लेकिन पहले ये चलता था कि अगर बैंकिंग कंपनी है तो उसमें मैक्सिमम 10 एंड अदर है तो मैक्सिमम 20। तो ये पहले चलता था, लेकिन अभी नया में है 2030 में ये कहा गया है, 2030 के सेक्शन 464 में ये कहा गया है कि मिनिमम तो 2 ठीक है, बट मैक्सिमम क्या हो गया, 50 हो गया। 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। देख सेकेंड होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, इन दोनों के बीच में आपस में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट जो होगा वो मे बी ओरल या रिटन दोनों हो सकता है। ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बट अगर ओरल है तो उसमें अगर कोई परेशानी होती, कोई विवाद होता है तो उस समय यहाँ दिक्कत हो जाती है, बट अगर रिटन है तो वो बढ़िया माना जाता है पार्टनरशिप की, रिटन अगर हो तो।
थर्ड है बिजनेस। इनके बीच में क्या होना चाहिए, आपस में कोई ना कोई बिजनेस करने के लिए इकट्ठे हुए हों, ये बिजनेस पर्पस से इकट्ठे हुए हों और कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हों। तो एग्रीमेंट शुड बी कैरी ऑन सम बिजनेस। Mutual agency. The business of a partnership concern may be carried on by all the partner or any of them acting for all. Every partner is entitled to partnership in the conduct of the affairs of its business. ये क्या है, म्यूचुअली एजेंसी होती है, यानी कि इसमें प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है कि जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं वो मेंबर के रूप में भी काम करते हैं और एजेंट की, यानी प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल के भी लिए रूप में हैं और एजेंट के रूप में भी हैं, यानी कि एक दूसरे की बातों को सुनने, मानने और करने का ये लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के रहते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर मस्ट बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। और ये क्या करते हैं, प्रॉफिट होता है और लॉस होता है तो उसको क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें पार्टनर्स की पार्टनरशिप को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन होते हैं, नेम होते हैं, उसके जो भी रूल रेगुलेशन पार्टनरशिप को चलाने के लिए नेसेसरी होंगे उनका एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड से ही कहते हैं। द डॉक्यूमेंट विच कंटेन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एग्रीमेंट होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है। इट्स कंटेन द डिटेल अबाउट ऑल एस्पेक्ट अफेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, contribution of capital of each partner, ratio in which the profit and losses etc. मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट होता है बिजनेस का, कि हम बिजनेस को किस ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है बिजनेस करने का, और कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल मतलब हमारी कैपिटल कितनी का है और उस कैपिटल को हम कंट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस कमा रहे हैं उसको हम किस रेशियो में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स होती हैं पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप डीड अगर बनी हुई है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ताकि हमारा कोई क्या होगा, कोई विवाद होने की स्थिति में हम उस पार्टनरशिप डीड की हेल्प से आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के लिए नेम एंड एड्रेस होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, amount of the capital to be contributing by each partner, the date of commitment of partner, rules regarding operating the of bank account, profit and loss sharing ratio, rate of interest on capital, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में। मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ हम देखते हैं कि हम कैपिटल पार्टनरशिप में जब बनाते हैं तो उसमें हम दो तरह के अकाउंट खोलते हैं। इसमें हम एक कैपिटल अकाउंट खोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देयर आर टू मेथड्स। इसके लिए कितने मेथड हैं, टू मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब देखिए फिक्स कैपिटल मेथड में क्या है, हम कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में, और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल को हम फिक्स नहीं रखना चाहते। तो फिक्स कैपिटल मेथड में, पहले वाले मेथड में हम दो तरह के अकाउंट खोलते हैं। पहला क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये दो अकाउंट हम खोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में। चूँकि हम क्या करते हैं, कैपिटल को हम फिक्स रखना चाहते हैं, इसलिए पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करेंट दो अकाउंट खोलेंगे। और पार्टनर कैपिटल में हम सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल को डालते हैं, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम सारे चीज़ों को डालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी आइटम्स जो होते हैं वो हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट में डालते हैं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस शो करता है। बट पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस शो करता है, डेबिट आर क्रेडिट, ये दोनों बैलेंस शो कर सकता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। दूसरा मेथड हम देखते हैं
फिक्स फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, पहला देखिए यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड में लिखा हुआ, अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड द कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल रिमेन फिक्स unless additional capital is introduced or a part of the capital is a withdraw as per the agreement among the partner। मतलब क्या है कि फिक्स कैपिटल मेथड में हमें कैपिटल को फिक्स रखना है, इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं। तब तक कैपिटल यहाँ फिक्स रहती है जब तक कि कोई एडिशनल कैपिटल वहाँ इंट्रोड्यूस न की जाए या फिर एडिशनल कैपिटल विथड्रॉ न किया जाए। अगर कुछ एडिशनल कैपिटल ऐड हो गया तो भी हमारा कैपिटल चेंज होगा, अदरवाइज कुछ कैपिटल अगर हमने विथड्रॉ कर लिया तो उस कंडीशन में भी हमारे क्या होंगे, फिक्स कैपिटल मेथड में हमारे कैपिटल चेंज हो जाएंगे, अदरवाइज वो चेंज नहीं होंगे। तो इसमें अंडर दिस मेथड टू अकाउंट आर मेंटेन फॉर द फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड पार्टनर करेंट अकाउंट। All item like share of profit and loss, interest on capital, drawing, interest on drawing, etc. are recorded in a separate account called partner's current account. नेक्स्ट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस, लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट। चूँकि क्या है, पार्टनर्स कैपिटल हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाती है, इसलिए इसे कहाँ शो करते हैं, लाइबिलिटी साइड एंड बैलेंस शीट। दूसरा हम देखते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हमारी कैपिटल जो है वो फ्लैक्चुएट करती रहती है। अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट, इसमें कितने अकाउंट खोले जाते हैं, सिर्फ एक वन अकाउंट। वो कौन सा होता है, कैपिटल अकाउंट इज अ मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। एंड ऑल द एडजस्टमेंट सच एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, ये सारी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही डाल दी जाती हैं। तो यहाँ पे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट देखा गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनका फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए, इन अ केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर हम यूज़ कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में, तो उस कंडीशन में हमने पढ़ा था कि हम कितने अकाउंट बनाएंगे, सिर्फ एक अकाउंट, ओनली वन अकाउंट इज अ मेंटेन। पहला क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें हम सारे आइटम डालेंगे। जैसे हमने लिखाना है यहाँ कि टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू पीएल अप्रोप्रिएशन, और इसी तरह से हमने क्रेडिट साइड में बाई कैश, टू बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी। तो हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट हम देखते हैं फिक्स कैपिटल मेथड का फॉर्मेट। ये है फिक्स कैपिटल मेथड का फॉर्मेट। फिक्स कैपिटल मेथड के फॉर्मेट में हमने क्या पढ़ा था कि चूँकि हमको कैपिटल को फिक्स रखना है, तो इसलिए हम इसमें टू अकाउंट खोलेंगे। पहला अकाउंट कौन सा हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट हो गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल को ही हम यहाँ डालेंगे। देखिए, टू कैश और बैंक, यानी कि हमने क्या लिया, सिर्फ कैपिटल को लिया है जो हमारी कैश है, और बाकी करेंट अकाउंट में हमने सारे आइटम को डाल दिया जो भी हमारे पास है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें हमने किस में डाल दिया, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो आज हमने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे और पार्टनरशिप की डेफिनेशन एंड उसके फीचर्स को देखा। थैंक यू।